हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू स्टार्ट इन अमेरिका। और मैं राखी आपका बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं अपने इस व्लॉग में। वो है बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन कि आपका होने वाला बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल बेबी है। इसे कैसे पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी फुल प्रूफ मेथड नहीं है जो 100% गारंटी देता हो कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी इज बैन। यहाँ यूएस में ये बैन नहीं है। यहाँ पर आपको खुद ही बता दिया जाता है कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है। बट बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन है, बिकॉज लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कई लोग नहीं चाहते जिस जेंडर का बेबी, तो उसके कारण वो कुछ हार्श डिसीजंस भी ले लेते हैं। इसलिए बेबी का जेंडर प्रेडिक्शन करना कई कंट्रीज में बैन है। लेकिन नॉट 100% सक्सेसफुली कोई भी चीज़, कोई भी थ्योरी बता सकती है बेबी का जेंडर। बट आप किसी थ्योरी के ऊपर आप गेस कर सकते हैं, जिसमें से एक थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैमजी थ्योरी। रैमजी थ्योरी जो है वो यूएस के एक साइंटिस्ट डॉक्टर जो है डॉक्टर रैमजी, उनके थ्योरी पे बेस्ड है। ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। ये ओनली 97% एक्यूरेसी के साथ ये थ्योरी बताई जाती है, क्योंकि जितने भी रिजल्ट लोगों ने दिए हैं, रिव्यू दिए हैं इस थ्योरी के बारे में, उसमें 97% इस थ्योरी के बेस पे जो जेंडर प्रेडिक्शन होता है वो करेक्ट होता है। तो एज पर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है, कोई भी इंसान अपने बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकता है, बट 100% फुल प्रूफ तरीके से नहीं, 97% एक्यूरेसी के साथ। बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना जो है वो सिर्फ आप अपनी क्यूरोसिटी से, अपने क्यूरोसिटी को पैसिफाई करने के लिए या फिर फन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से एक लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको मन करता है ये जानने का कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल, जिसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर पाए आगे की चीज़ें, क्या चीज़ें खरीदनी है या फिर किस चीज़ को कैसे प्लान करना है, सब कुछ कर पाए। तो क्यूरोसिटी से या फन से अगर कोई बेबी का जेंडर डिटरमाइन करना चाहता है तो इट इज़ अ गुड थिंग। बट सीरियस होके कोई भी हार्श या लाइफ लॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए अगर आप बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। सो अगर आप जस्ट फॉर अ फन से, अगर कोई प्रेग्नेंट है और जानना चाहता है कि क्यूरोसिटी के कारण कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, तो वो ज़रूर इस थ्योरी को ट्राई कर सकता है। वैसे तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों ही बराबर है, दोनों ही माँ को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो जस्ट क्यूरोसिटी को पैसिफाई करने के लिए रैमजी थ्योरी जानते हैं आज। तो रैमजी थ्योरी जो है वो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, उस पर बेस्ड है, जो कि 6 to 8 वीक के अंदर अंदर किया जाता है आपके प्रेगनेंसी के। अगर मैक्सिमम 10 वीक तक आप इसका रिजल्ट रैमजी थ्योरी का एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए कर सकते हैं, जो कि 97% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। तो यानी कि आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि 6 to 8 वीक्स तक के या मैक्सिमम 10 वीक्स तक के बीच में जो अल्ट्रासाउंड किया गया है, उसके रिपोर्ट से हम रैमजी थ्योरी उसके रिपोर्ट पे बेस्ड है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इट इज फर्दर अलोंग लाइक 12 to 14 वीक्स, तो ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें नब थ्योरी या स्टल थ्योरी को देखना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स जो कि रैमजी थ्योरी में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, वो है ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, 97 एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। ये आपकी प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक या मैक्सिमम 10 वीक के अंदर अंदर जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसके रिपोर्ट को देख के ही निकाला जाता है। और थर्ड है
ये आपके जो है वो प्लेसेंटा की पोजीशन, जो आपका फीटस है उसके प्लेसेंटा की पोजीशन पे बेस्ड है ये जो रैमजी थ्योरी है। तो प्लेसेंटा जो है वो उस वक्त तक फॉर्म नहीं हुआ होता है, तब तक प्लेसेंटा जो फ्यूचर प्लेसेंटा है उसको कोरियोनिक विली कहा जाता है। तो कोरियोनिक विली का काम यही होता है कि बेबी के ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालना और बेबी के ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाना। तो इसकी क्या पोजीशन है, लेफ्ट या राइट, जो आपके जेस्टेशनल सैक में बन रही है उसके ऊपर ही ये थ्योरी बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं बॉय और गर्ल कैसे पता करें रैमजी थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड यानी 6 to 8 वीक, मैक्सिमम 10 वीक तक के अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। रैमजी थ्योरी से बेबी प्रेडिक्शन के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, या अगर आपको नहीं पता है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ना उसमें बहुत सारे मेडिकल टर्म्स यूज होते हैं, तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है जरूर आप अपने अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन जो कि अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा उससे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर पूछना है, अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आती है और अगर आपको अपने अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से पूछना है, तो रैमजी थ्योरी के लिए सिर्फ 2 चीजें पूछनी होगी। पहली चीज ये है कि आपको पूछना है आपके बेबी का जो प्लेसेंटा फॉर्म होने वाला है, क्योंकि उस वक्त फॉर्म नहीं हुआ होता है, जैसे मैंने कहा उसको कोरियोनिक विली कहते हैं उस वक्त। तो आपको जस्ट कितना पूछना है अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से कि अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी का जो प्लेसेंटा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है वो किस साइड को दिख रहा है, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को। दूसरी चीज जो आपको पूछनी है अपने अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से या डॉक्टर से कि ये जो अल्ट्रासाउंड है वो एब्डोमिनल है या ट्रांसवेजिनल है। यही 2 चीजें इंपॉर्टेंस रखती है रैमजी थ्योरी से बेबी के जेंडर प्रेडिक्शन के लिए। पहली कि प्लेसेंटा जो फॉर्म होने वाला है या फॉर्म हो रहा है वो लेफ्ट या राइट किस साइड को हो रहा है, और सेकंड कि आपके अल्ट्रासाउंड जो अभी हो रहा है वो ट्रांसवेजिनल है या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। अगर आप खुद देख सकते हैं तो आप बहुत आराम से ये भी पता कर सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है उसमें जेस्टेशनल सैक जो है उसके अराउंड जो ब्राइट एरिया है उसी को प्लेसेंटा कहते हैं, या वहीं पे प्लेसेंटा फॉर्म होने वाला होता है। तो अगर आप खुद देख सकते हैं तो खुद देखिए, अगर नहीं देखना आ रहा तो आप अपने अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से ही अल्ट्रासाउंड के दौरान पूछिए कि कहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म होने वाला है। तो अब बात आती है ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस है। किसी जो लेडी है उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स ही चूज करते हैं कि उन्हें जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड करना है या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है। तो आपको ये भी पूछना होगा अल्ट्रासाउंड करते वक्त कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड हो रहा है वो एब्डोमिनल हो रहा है या ट्रांसवेजिनल हो रहा है। अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है तो रिपोर्ट देखते वक्त हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो एक मिरर कॉपी इमेज होती है। तो अगर जो आपका प्लेसेंटा फॉर्म होते हुए दिख रहा है राइट साइड पे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के टाइम, तो वो एक्चुअली ओरिजिनली आपका लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड पे अगर प्लेसेंटा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है तो एक्चुअली वो आपका राइट साइड होगा। मीन्स द मिरर इमेज ऑपोजिट साइड होगा। अगर लेफ्ट दिख रहा है तो राइट होगा, राइट दिख रहा है तो लेफ्ट होगा, प्लेसेंटा का जो पोजीशन होगा अगर ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। दूसरी तरफ अगर ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड है तो उसमें एग्जैक्ट दिखता है। अगर आपका प्लेसेंटा जो है राइट साइड में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, अपर या लोअर साइड ऑफ अल्ट्रासाउंड कहीं भी, तो फिर वो अगर राइट साइड में दिख रहा है फॉर्म होता हो तो राइट ही साइड में एक्चुअली आपका प्लेसेंटा का पोजीशन होगा। और अगर आपका प्लेसेंटा लेफ्ट साइड में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, अपर लेफ्ट या लोअर लेफ्ट, तो बेबी तो जो प्लेसेंटा का पोजीशन एक्चुअल होगा वो भी लेफ्ट ही होगा, यानी कि मिरर इमेज नहीं बनता ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड में। तो जस्ट इतने से 2 चीजों को देखते हुए कि प्लेसेंटा कहाँ फॉर्म हो रहा है और अल्ट्रासाउंड जो है एब्डोमिनल है या ट्रांसवेजिनल है। एब्डोमिनल है तो आपको जस्ट अगर जहां भी प्लेसेंटा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है या आपने पूछा है कि अगर लेफ्ट में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है तो एक्चुअल पोजीशन राइट है, और अगर राइट दिख रहा है तो लेफ्ट है, यानी मिरर इमेज है एब्डोमिनल में। और ट्रांसवर्स में एग्जैक्ट वही पोजीशन है जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट या राइट। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड है और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि कैसे हम खुद से भी देख सकते हैं
कि पोजीशन क्या है प्लेसेंटा का। वैसे तो आप जैसे मैंने बताया डॉक्टर या टेक्नीशियन से बिल्कुल पूछ सकते हैं कि प्लेसेंटा जो फॉर्म हो रहा है बेबी का, मुझे समझ नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड में, प्लीज आप मुझे बताइए कि वो राइट में हो रहा है या लेफ्ट में। लेकिन खुद देखना चाहते हैं तो जैसे ये अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए, ये जो है आपका फीटस है जो कि बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग के 6 to 8 वीक यानी सेकेंड मंथ में फीटस बहुत ही छोटा होता है। तो दिस इज अ फीटस एंड यहाँ पर जो ब्राइट एरिया है वही है जो प्लेसेंटा फॉर्म होगा। तो जो फीटस के नीचे यहाँ पे ब्राइटर साइड दिख रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म होगा। तो ये जैसे कि दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है, तो अगर ये एब्डोमिनल स्कैन है तो अगर ये लेफ्ट में दिख रहा है प्लेसेंटा फॉर्म होता हुआ, यानी कि एक्चुअल में राइट में होगा। और बेबी प्रेडिक्शन के लिए ऐसा ही कहा जाता है कि अगर एब्डोमिनल में अगर दिख रहा है लेफ्ट में यानी कि एक्चुअल राइट में है, तो राइट पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि बेबी बॉय और लेफ्ट पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि बेबी गर्ल। इस तरीके से रैमजी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेबी का जेंडर प्रेडिक्शन होता है। तो दोस्तों यही थी रैमजी थ्योरी बेबी के जेंडर प्रेडिक्शन के लिए, होने वाले बेबी के जेंडर प्रेडिक्शन के लिए। तो मैं फिर से आपको एक बात यही बताना चाहूंगी कि 100% फुल प्रूफ नहीं है इससे जो बेबी का जेंडर प्रेडिक्शन होता है। ये सिर्फ 97% एक्यूरेसी के साथ आपको बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करके बता सकता है। और जैसे कि सभी लड़कियों में बहुत क्यूरोसिटी होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है कि वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल किसकी माँ बनने वाली है, तो अपने क्यूरोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए फॉर फन से आप ये जरूर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं आपका होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बट दैट इज जस्ट फॉर फन। कोई भी सीरियस फ्यूचर प्लान्स के लिए इसको बिल्कुल भी कंसिडर ना करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे और ज़रूरी अगर कोई आपके जानने में या आपके घर में प्रेग्नेंट है और जस्ट फॉर फन पता करना चाहते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिए और अपने अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से या फिर खुद भी देखिए कि जेस्टेशनल सैक के अराउंड अपर या लोअर में, राइट में या लेफ्ट में कहाँ प्लेसेंटा फॉर्म हुआ बेबी का, और पता कीजिए कि होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाले भी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक प्लीज अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।